हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आया हूँ फोटो कंडक्टिव सेल को लेकर। अगर आपने फिजिक्स का एक टॉपिक तैयार किया है तो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे तो ही इज एब्सोल्युटली फ्री टू आस्क यू एनी क्वेश्चन, बट फिर भी मुझे लगता है कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो जनरली पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो देखिए क्या है। What are some of the noise source that can affect the performance of the photoconductive cell? photoconductive cell के लिए जो जो चीज़ हो उसको noise source affect कर सकती है वो क्या हो सकता है। देखो, एक तो ये हम कहेंगे थर्मल नॉइज है, यस ऑफ कोर्स। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। उसके बाद 1/f नॉइज हो गया और शॉर्ट नॉइज हो गया। पहले तो ये आपको वैसे ही लर्न कर ले रहे हैं, जैसे कि आपको 3 पॉइंट हेडिंग के तौर पे दिए हैं। उसके बाद आपको इनकी जो है डेफिनेशन गो थ्रू कर लेनी है। जैसे थर्मल नॉइज अराइजेस फ्रॉम द रैंडम थर्मल मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स विद इन द सेमीकंडक्टर मटेरियल, और शॉर्ट नॉइज को अराइजेस फ्रॉम द रैंडम अराइवल ऑफ फोटोन्स एट द सरफेस ऑफ द सेल। और आई अपॉन एफ क्या है, ये नॉइज है ए टाइप ऑफ लो फ्रीक्वेंसी नॉइज हुज ओरिजिन इज नॉट फुली अंडरस्टूड। ऐसे जो हाउ कैन यू इंप्रूव द सिग्नल टू नॉइज रेशियो इन ए फोटोकंडक्टिव सेल, तो उसके जो 3 पॉइंट है वो भी आपको लर्न करने बाय कॉइलिंग, ऐसे बाय यूजिंग द लो नॉइज एम्पलीफायर्स, और बाय एम्प्लॉइंग सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक सच एज फिल्टरिंग। ऐसे क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट है, व्हाट आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ फोटोकंडक्टिव सेल इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो ऑप्टिकल, एक तो इसमें जो है आपका आ जाएगा स्विचेस, ऑप्टिकल लिमिटर्स एंड ऑप्टिकल डिटेक्टर्स। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, सीक्वेंस में देखते हैं वो क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। A photoconductive cell and a photovoltaic cell. How does temperature affect the performance of a photoconductive cell? What is the spectral response of a photoconductive cell and how can the sensitivity of a photoconductive cell be increased? What are the limitations of photoconductive cell? कुछ और क्वेश्चन भी हैं जो इसके साथ आपको मैं दिखाने वाला हूं। What is meant by the term dark resistance in the context of photoconductive cell? Explain the concept of persistence in a photoconductive cell, and how does the resistance of a photoconductive cell change with increasing light intensity, and what is the role of impurities in the semiconductor material used for photoconductive cell, and how can you measure the spectral response to a photoconductive cell, and what are some of the noise sources that can affect the performance of a फोटोकंडक्टिव सेल। तो लाइक दिस ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब आप देखिए इनमें से कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको आते हैं और जो नहीं आते, डोंट वरी, मैं आपको उनका आंसर भी दूंगा और वही आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पर। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सभी आंसर्स मिल जाएंगे। तो मैक्सिमम टॉपिक्स भी कवर कर लिए जाएंगे, सब्जेक्ट भी होंगे। जैसे व्हाट इज ए फोटोकंडक्टिव सेल, तो यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट आंसर है वो है ऑल्सो नोन एज, अब इसको जो है किस दूसरे नाम से जाना जाता है तो ये भी हो सकता है, वो है फोटो रेजिस्टर और लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, LDR भी हो सकता है। इज ए टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस, अब आपको सब पता तो हो गई, whose electrical resistance decreases with increasing light intensity। तो ये डेफिनेशंस ऐसी हैं जिसमें ना तो मैं कुछ चेंज कर सकता हूं ना आप चेंज करेंगे, तो आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी। अब यहाँ नेक्स्ट देखिए मेरा क्या है क्वेश्चन, हाउ डज ए फोटोकंडक्टिव सेल वर्क, यानी ये जो सेल है ये कैसे काम करता है। तो इसका आंसर आपको देना है, when the light strikes the semiconductor material of a photoconductive cell, it excites electrons from the valence band to the conduction band, and this increases the number of free charge carriers leading to a decrease in resistance। तो ये as it is देखिए डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। ऐसे क्वेश्चन 3 है, what are the common material यूज फॉर फोटोकंडक्टिव सेल, कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं। तो वो देखिए कौन कौन से हैं आपके, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेनाइड और लेड सल्फाइड, साथ में सिलिकॉन। तो ये क्वेश्चन है और इसी का आंसर आपको साथ में दे दिया। क्वेश्चन 4 देखिए, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोकंडक्टिव सेल। तो एक तो हाई सेंसिटिविटी टू लाइट, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम और वाइड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स रेंज, और चौथा है लो कॉस्ट। नंबर 4 पे आ जाएगा इसका लो कॉस्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट आंसर की तरफ। नेक्स्ट जो है वो है
What are the applications of a photoconductive cells? तो क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो भी हम देख लेते हैं और उनको अंडरलाइन भी कर दूंगा ताकि एक तो लाइट मीटर्स, स्ट्रीट लाइटनिंग कंट्रोल, स्मोक डिटेक्टर्स, ऑप्टिकल स्विचेस और काउंटिंग डिवाइसेस। ऐसे क्वेश्चन 6 देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए फोटोकंडक्टिव सेल एंड ए फोटोवोल्टेइक सेल? जो है तो फोटोकंडक्टिव सेल रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल पावर source to operate, while a photovoltaic cell generates its own electricity when exposed to light. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन दिस टू और ये आपको एज इट इज लर्न करना है। क्वेश्चन 7 देखिए, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ फोटोकंडक्टिव सेल? तो टेम्परेचर का आपको इफेक्ट बताना है, इस पे क्या होता है इसकी परफॉर्मेंस पे। तो टेम्परेचर कैन अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इवन इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। सो दिस इज नोन एज डार्क रेजिस्टेंस। इसे डार्क रेजिस्टेंस भी कहते हैं, या ये कहीं आपका टीचर आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डार्क रेजिस्टेंस अगर फोटोकंडक्टिव सेल के बारे में बात करें तो। सो व्हाट इज द स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स ऑफ ए फोटोकंडक्टिव सेल? जो स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स है वो क्या है? इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट टू विच द सेल इज सेंसिटिव। तो यानी एक ऐसी जो रेंज बतानी है, यानी द स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट टू विच द सेल इज सेंसिटिव। तो ये हमारा जो है आंसर बनेगा फोटोकंडक्टिव सेल का। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है और उसका आंसर भी क्या है? हाउ कैन द सेंसिटिविटी ऑफ ए फोटोकंडक्टिव सेल बी इंक्रीज? कैसे आप इंक्रीज करोगे? तो इसमें कुछ एक पॉइंट है जो मैं आपको बता दूंगा, अंडरलाइन करते जाइए। जैसे इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट by using a material with a higher absorption coefficient or by increasing the surface area of the cell. तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखनी है एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फोटोकंडक्टिव सेल्स? तो दे आर जनरली लेस सेंसिटिव देन फोटोवोल्टेइक सेल। दे रिक्वायर एन एक्सटर्नल पावर सोर्स, यानी जैसे हमने देखा था कि फोटोवोल्टाइक तो अपनी खुद जनरेट करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक्सटर्नल पावर सोर्स चाहिए एंड दे कैन बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज। अब चलते हैं, क्वेश्चन 11 है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म डार्क रेजिस्टेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फोटोकंडक्टिव सेल? ये मैं आपको पहले वैसे बात की थी, तो अब इन्होंने थोड़ा डीप पूछ लिया। तो डार्क रेजिस्टेंस रेफर्स टू द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस of the photoconductive cell when it is not exposed to any light। जब ये किसी लाइट के सामने नहीं है बिल्कुल। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ persistence in a photoconductive cell। तो persistence refers to the time taken by photoconductive cell, यानी जो टाइम ये लेगा photoconductive cell to return to its original resistance value after the light source is removed। जब लाइट सोर्स को आप रिमूव कर देते हैं। तो अब यहां देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ फोटोकंडक्टिव सेल चेंज विद इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी? तो रेजिस्टेंस उसका चेंज कैसे होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। ये होता है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है विद द इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी, इस वजह से वो चेंज हो जाएगा। सो व्हाट इज द रोल ऑफ इम्प्योरिटीज इन द सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड फॉर फोटोकंडक्टिव सेल? अब रोल ऑफ इम्प्योरिटीज बतानी है, तो ये कहते हैं impurities in the semiconductor material can significantly affect the electrical conductivity and spectral response of the photoconductive cell। They can introduce energy levels within the band gap and which can alter the absorption and conduction properties of the material। ये इसका इफेक्ट होता है। इसी जो नेक्स्ट है, हाउ कैन यू मेजर द स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स ऑफ ए फोटोकंडक्टिव सेल? कैसे आप मेजर कर सकते हैं? द स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स कैन बी मेजर्ड बाय इल्यूमिनेटिंग द सेल विद monochromatic light of varying wavelength and measuring the change in resistance। So with these questions I just stopped the video, but this is not the end because I'm going to upload the another video on my other channel, Taran Classes 2। So if you want to go for more questions, just visit the channel, and if you feel like the videos of any work, तो like जरूर कीजिएगा। Thank you very much and have a very nice day।